नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आपको पता ही है बीपीएससी में अब कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज़। ये पार्ट बाय पार्ट होंगे। आपके इसमें 12 से लेकर 13 पार्ट होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल होगा करंट अफेयर के लिए। ये हमने जो चालू किया है इसमें हम सेवरल बुक्स वगैरह को हम कंसिडर करते हैं और जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो हम इसमें कवर करते हैं। तो आशा है कि आपको इसको एक बार हमारी वीडियो देखने के बाद आपको और कोई भी करंट अफेयर के लिए बिहार स्पेशल के लिए कुछ और कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमसे। तो सबसे पहला है हमारा बाला मॉडल क्या है। बाला मॉडल, तो बाला मॉडल वह मॉडल है जिसके ऊपर में बिहार की जो बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, बिहार के स्कूलों को, विद्यालय और स्कूलों को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा इसी मॉडल के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसी को घुमा के, कि वह सिंपल में व्हाट इज बिहार बाला मॉडल, तो उसमें ऑप्शंस यही होंगे हमारे। और सेकंड में ऑप्शन क्या होगा, ऑन विच मॉडल, वह कौन सा मॉडल है जिसपे बिहार के स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाला मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। इसमें यूथ कनक्लेव 2023 कहाँ पे हुआ था। तो हुआ था ये हमारा पटना में। किसके द्वारा किया गया था, तो इंडिया पॉजिटिव के द्वारा। थर्ड स्लाइड में आइए। बिहार शहीदी दिवस को कब हम मनाते हैं। तो बिहार शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 11 अगस्त को। किस वजह से, तो 7 हमारे यूथ थे, युवा उस टाइम पे, 1942 की बात है। उन्होंने पहले किया क्या था, तो इंडियन फ्लैग जो भारत का झंडा है उसको पटना सेक्रेटरीट, पटना सचिवालय पे उन्होंने फहराया था। इसके लिए इनको सजा मिली थी और इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये 7 कौन थे, देवीपद चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह और राम गोविंद सिंह। ये 7 लोग थे। तो क्वेश्चन ये हमारा हिस्ट्री का भी है और हर साल मनाया जाता है, इसलिए करंट अफेयर का भी है। तो हमें इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक आपका ये शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अगस्त इसका सिंपल आंसर होगा। सेकेंडली, इनमें से कुछ नाम दे दिए जाएंगे कि ये किससे रिलेटेड है। तो हमें पता है हम किससे करेंगे, इन्होंने पटना सेक्रेटरीट पे झंडा फहराया था। या फिर कुछ 2-3 नाम दे सकते हैं और बोलेंगे कि और कौन कौन थे। तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ किस वजह से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, क्रांति तीर्थ प्रोग्राम जो है वो बिहार में किस जगह पे आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में इसको आयोजित किया गया था। और किसके तहत, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, जो पिछले साल हमारे चला था आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत पटना में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आता है, ये बहुत, आई विल से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे जो बिंदेश्वर पाठक जी हैं, लास्ट ईयर इनका निधन हो गया अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इन्होंने हमारे सुलभ शौचालय, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, जैसे दिल्ली और बहुत सारे जो हमारे स्टेशंस होते हैं उस पर सुलभ शौचालय बनाए हुए। तो उसके जो सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंदेश्वर पाठक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो रामपुर बघेल वैशाली जिले में, और ये 2023 में इनकी निधन हो गया था। ये अपने सैनिटेशन वर्क, जो सुलभ शौचालय का जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवाए हैं उसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने 10,000 से ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में, इंडिया में इन्होंने बनवाए हैं। इनको तरह तरह के सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, अवार्ड्स दिए गए हैं। आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता ही है, जो हमारा बोध गया है, गया में बोधि मंदिर है, और साथ ही साथ ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 2002 में घोषित कर दिया गया था। तो इसके लिए एम्बेसडर्स, जो इसके एडवाइजरी बोर्ड एक बनाई गई है, उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, जो इनके एडवाइजरी जो मतलब क्या क्या से एडवाइजेस जो देंगे, तो वो उसमें कौन कौन आते हैं। तो एम्बेसडर आते हैं कहाँ कहाँ के, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, कंबोडिया, मंगोलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, लाओस और श्रीलंका के हाई कमिश्नर। जो ये बोर्ड है, इसका बनाया किसने है, तो बिहार गवर्नमेंट ने। किस लिए बनाया है, क्योंकि आपको पता है इन कंट्रीज में बुद्धिज्म जो है वो मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी जो रिलीजन फॉलो की जाती है वो कौन सी है, बुद्धिज्म। और एक तरीके से ये आकर्षित करने के लिए बनाया गया है कि जो जो हमारे वो आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनको आकर्षित किया जाएगा। ये बोर्ड वाले जब कुछ फैसला लेंगे तो उस कंट्रीज में भी हमारे एक तरीके से प्रचार होगा, और हमारी टूरिज्म जो है बिहार में वो बढ़ेगी। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, कि मेंबर्स कौन कौन है। इन मेंबर्स को हमें याद कर लेना है। फिर आता है कौन से स्टेट को रिलीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जैसे आपको पता ही है, बिहार को। क्यों, तो बिहार में आपको पता है जो महाबोधि टेम्पल है, उसमें हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब आते हैं। तो इसलिए डेस्टिनेशन ईयर ऑफ द अवार्ड में टूरिज्म रिलीजियस डेस्टिनेशन में इसको घोषित किया गया है, इसको इनाम मिला है। और इसका वेन्यू कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 बेंगलोर में। ये बेंगलोर में हुआ था और इसमें सम्मानित किया गया था बिहार को। इसके बाद हमारा आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि चंपारण मटन एक शॉर्ट फिल्म टाइप की है जिसको ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड है ऑस्कर का, उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्म किस डायलेक्ट में बना है, बजिक्का डायलेक्ट में। बजिक्का डायलेक्ट कहाँ पे बोली जाती है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बजिक्का जो डायलेक्ट है, ये किन किन एरिया में बोली जाती है, तो उसके आंसर हमारे ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और हमारा एक ये भी है कि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा चंपारण मटन किससे रिलेटेड है, तो ये शॉर्ट फिल्म है जिसको इसके लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर जो है वो रंजन कुमार है। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये स्टूडेंट रह चुके हैं। और इसमें जो लीड रोल थी, लीड रोल किन किन लोगों ने प्ले किया है, तो चंदन रॉय ने और फलक खान, दोनों बिहार से हैं। तो ये हमारे बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा किया गया है, ये मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसके वजह से इनको नॉमिनेट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। नेक्स्ट आ जाइए। तो गंडक गंगा रिवर लिंक स्कीम, ये एक स्कीम आई है। इसके तहत क्या होता है कि एक आपकी नहर बनाई जाएगी और दोनों रिवर्स को, गंगा और गंडक को आपस में लिंक किया जाएगा, जिससे कुछ एरिया में, जैसे आपको पता हो, कुछ एरिया में हमारे फ्लड हो जाते हैं और कुछ एरिया में हमारा सूखा ही रह जाता है। तो क्या होगा इससे, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को क्या बेनिफिट मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो ये चैनल की लेंथ कितनी होगी, ये 170 किलोमीटर लॉन्ग होगा। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, हीरा पकड़, गोपालगंज, और एंड पॉइंट कौन सा है, सारण। तो आप इसी पॉइंट से ही इन जो डिस्ट्रिक्ट है इसको इसी तरीके से याद कीजिएगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज स्टार्टिंग पॉइंट, सारण इसका एंड पॉइंट, और सिवान क्या है, इसका एक बेनिफिशियरी। ये तीनों ही बेनिफिशियरी है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आपका बीपीएससी में पूछा भी जा सकता है। अब आता है मिसेज इंडिया 2023 किसको मिला है, तो रोहिणी झा को, ये बिहार से हैं। और जिस तरीके से हमारा मिस इंडिया होता है,
उसी तरीके से मिसेज इंडिया होते हैं। मिस इंडिया क्या हो गया, अनमैरिड लोगों के लिए, और मिसेज इंडिया जो मैरिड होती है। तो इसमें अवार्ड किनको मिला है, हमारी रोहिणी झा जी को। जो फर्स्ट एवर ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर जो है बिहार में, वो किस जगह पे हुआ, तो ज्ञान भवन पटना, 7 और 8 अक्टूबर 2023 को हुआ था ये फर्स्ट एवर। तो ये किस लिए होता है, ये TTF ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर, ये होता है, हम प्रमोट करेंगे किसको, स्पिरिचुअल, इको और वेलनेस ट्रैवल, बुद्धिस्ट ट्रैवल को स्टेट में। जैसे आपको ये आपस में बहुत ही लिंक है, जैसे महाबोधि जो है उसमें बुद्धिस्ट ट्रैवल लोग आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, तो हम उनको आकर्षित करेंगे कि आप और आइए। जब वो बंदे आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा इकोसिस्टम बढ़ेगा, और वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी बढ़ेगी। तो ये हमारे जो स्टेट के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको हमें इसको कंसिडर कर लेना है। इसके बाद हमारा आता है रोड एनिमी। रोड एनिमी एक स्कीम लॉन्च की गई है एक तरीके का, तो जिसका हिंदी में हम अगर अनुवाद करें तो सड़क शत्रु। सड़क शत्रु जो है हमारी एक स्कीम लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन PMC के द्वारा। इसमें क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है सड़क पे कचरा फेंकते हुए, तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। किसके लिए है ये, कि सड़क की साफ सफाई हो, लोग कहीं पे भी कचरा ना फेंके पटना में। तो इसके लिए, और इसका एक मोटो भी उन्होंने लॉन्च किया है, माई रोड माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग मेरी सड़क मेरी जिम्मेदारी, कि मैं अपनी सड़क की साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा क्लीननेस होगा, और जो पटना है वो गार्बेज फ्री, कचरा रहित बन जाएगा, साफ सुथरा बनेगा। इसी के लिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, जो बिहार स्पेशल नहीं है, बट कि जो हमारा सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है। हिंट दे दूँ, ये लगभग 4-5 साल से रेगुलर हमारा क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है। एक और हिंट, ये MP में है। ओके, आपके लिए ये होमवर्क करके आप कमेंट करिए ये कौन सी सिटी है। फिर हमारा आता है कि बिहार के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जो रोड्स को कनेक्ट करते हैं स्टेट हाईवेज, उनको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिहार को कितना फंड मिला है, तो $295 मिलियन का लोन मिला है। किसके द्वारा दिया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB जो है, या अभी बहुत ही काफ़ी न्यूज़ों में भी रहा है, तो ADB और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है, जिसके तहत 265 किलोमीटर के स्टेट हाईवे को जो है वो डेवलप किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट और डिज़ास्टर रेजिलेंट होंगे, जो क्लाइमेट के प्रभाव को भी से उनसे कम क्षति होगी, और कोई डिज़ास्टर आ गया, क्लाइमेट में क्या हो गया हमारा, रेन, बारिश बारिश होती है तो आपको पता ही है रोड जो है वो खराब होने लगता है, तो ऐसा रोड बनाया जाएगा जो बारिश में खराब ना हो। और डिजास्टर्स में क्या होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह, तो हमारे कभी भूकंप वगैरह आए तो भूकंप रोधी जो रोडें बनाई जाएंगी, जो कनेक्टिंग रोड्स बनेंगी स्टेट हाईवे में, उसके लिए कितने हमें पैसे मिले हैं, 295 मिलियन का लोन जो दिया है, और वो किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसके बाद आता है जो मेगा स्किल सेंटर बनाए जा रहे हैं बिहार में, उसको फंडिंग कौन कर रहा है, उसको एड कौन कर रहा है मेगा स्किल सेंटर को, तो ये हमारा कर रहा है वर्ल्ड बैंक। किसके तहत कर रहा है, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, BSDM, इसका नाम आपने सुना होगा। BSDM के तहत जो है मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पे लोगों को स्किल सिखाए जाएंगे। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा है, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत है। और ये कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 38, सारे के सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये, तो ये है हमारा स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अगर किसी बंदे को कौशलता आएगी, कुछ डिग्री तो सब ले लेते हैं बट स्किल नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है। इसके तहत इन्होंने
मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे बिहार में सारे जिलों में। ये एक थोड़ा ना कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में एक थोड़ा आप रिसर्च खुद से करिएगा, ये आपके लिए एक और होमवर्क है, और कमेंट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। कि जो अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं इंडिया में, क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कुछ स्टेशन हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन के तहत क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो बिहार में कितने हैं, 86, और पूरे कंट्री में कितने हैं, 500। ये बिहार में 86 हैं और कई जगहों पे कुछ 58 आई गेस मेंशन किया हुआ है। तो ये एक बार आप रिसर्च करके कमेंट करिएगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक और होमवर्क है, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सही भी करूँगा, और अगर सही हूँ तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब नेक्स्ट है, एमवी स्वामी परमहंस वेसल क्या है। तो वेसल जो है, ये इसका क्या होता है, मतलब एक तरीके का होता है बोट। एक बोट होता है जो कि रिवर्स में चलाई जाती है। तो ये बोट कहाँ पे चलाई गई है, तो स्टेट टूरिज्म, जो हमारा स्टेट टूरिज्म है उसके तहत कहाँ पे चलाई गई है, दीघा घाट पटना। जो दीघा घाट हमारा पटना में है, जो गंगा नदी में बना हुआ है, उसमें चलाई जाएगी। तो इसका रूट क्या होगा, दीघा घाट से लेकर के गाय घाट तक। गाय घाट तक जो हमारे जो ये बोट है ये चलेगी, दीघा घाट से लेकर के गाय घाट तक। और एक इससे मिलता जुलता ही एक और वेसल जो है वो किस जगह पे ऑपरेट करेगा, तो हमारा भागलपुर में। भागलपुर में कहाँ पे, तो वहाँ पे डॉल्फिन सेंचुरी है। आपको पता है कि हमारे जो इनलैंड, जो हमारे रिवर्स हैं उसमें बहुत गंगा रिवर में डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। तो एक डॉल्फिन सेंचुरी जो है जो भागलपुर में, उसमें ये वेसल जो है इसके जैसा ही एक और वेसल को चलाया जाएगा, जिससे जो टूरिस्ट हैं वो उसमें घूम सके। तो इसी में से लगा लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है कि ये जैसे ये इतना पार्ट है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे कि स्वामी परमहंस वेसल क्या है, कहाँ पे से स्टार्ट है, तो दीघा पोर्ट। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो दीघा घाट से लेकर के गाय घाट तक। और एक क्वेश्चन बन गया कि डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे, तो भागलपुर में है। कि ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। मेरे ये वीडियो बनाने का मोटो यही है कि जिससे कि आप प्रिपेयर्ड रहिए। इसके बाद हमारा आता है, वेयर इज फर्स्ट एक्सप्रेस वे इन बिहार टू बी इनोग्रेटेड। हमारे बिहार में अभी तक कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं है। एक्सप्रेस वे क्या होता है, एक्सप्रेस वे होता है जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं। वो एक नेशनल हाईवे के टाइप का ही होता है, लेकिन वो उस पर स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। उस पर नॉर्मल ऑटोज़ एंड बाइक वगैरह अलाउड नहीं होते। और आपने जैसे भी नॉर्मल आपने देखा ही है, कुछ दिन पहले एक अटल से सेतु जो है वो भी एक एक्सप्रेस वे है, जो कि इनाग्रेट किया गया था पीएम के द्वारा। तो हमारे बिहार में एक भी एक्सप्रेस वे अभी तक नहीं था। तो फर्स्ट एक्सप्रेस वे जो है बिहार में वो बन रहा है। किस जगह पे बन रहा है, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक रहेगा ये। और इसका कितना लेंथ रहेगी, तो 343 किलोमीटर, 343 किलोमीटर लंबा होगा। और इसको कनेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ इसको कनेक्टिविटी दी जाएगी। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो चंदसराय लखनऊ से लेकर के हरदरिया गाजीपुर यूपी तक है इसका। इसके साथ इस वाले एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेसवे है। बिहार में अभी तक कोई भी एक्सप्रेसवे इससे पहले नहीं बना है। इसके बाद हमारा आता है इंडिया का, बिहार का भी नहीं, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा, इसका नाम होगा बापू परीक्षा परिसर। कहाँ पे है ये, कुम्हरर में, पटना। पटना में इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, नीतीश कुमार जी ने किया था। बन चुका है ये, और 23 अगस्त 2023 को इन्होंने इनॉग्रेट किया था, इसकी उद्घाटन की थी। और इसमें एक टाइम पे 16,600 बच्चे जो हैं वो एक टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं।
जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, बीपीएससी का जो हो गया, तो एक साथ में 16,600 कैंडिडेट जो हैं वो कैपेसिटी है इसकी। इसके बाद हमारा आता है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड अर्थ डे तो मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को, और जो बिहार पृथ्वी दिवस है ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक, इससे आप डिफरेंस में याद रखिएगा कि बिहार वाला 9 अगस्त और वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को। तो ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, जो हमारे सीएम है, इनके द्वारा किया गया था। कब? 9 अगस्त 2011 में। इसके बाद हमारा आता है जो बिहार में सबसे बड़ा बैग क्लस्टर कहाँ पे है। बैग क्लस्टर क्या हुआ? एक तरीके से बैग उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है बिहार में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो उसका हमारा नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है बिहार में सबसे बड़ा बैग उद्योग के तौर पे उभर रहा है। इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उसने प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत इसको इस्टेब्लिश किया है। और कौन से मिशन के अंदर? सीएम एमएसएमई क्लस्टर स्कीम के अंदर। इसके जो जो टारगेट है वो है 6,40,000 बैग जो है वो पर मंथ बनाया जाएगा। और इसकी वैल्यू जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू है वो 15 करोड़ या फिर 1.9 मिलियन का जो है ये व्यवसाय होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें जो जीविका जो होती है, जीविका दीदी जो होती है, उसको भी इंक्लूड किया गया है कि वो भी इसमें हेल्प करें। इससे क्या है कि हम लेडीज़ के लिए एक तरीके से व्यवसाय, एक धंधा हम जनरेट कर रहे हैं। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए हम एक धंधा जनरेट कर रहे हैं। इससे हमारा कहते हैं जो जीएसडीपी, जो ग्रॉस स्टेट जैसे स्टेट का जो जीडीपी होता है उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो जीविका दीदी से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, शायद से छूट गया। तो वो है कि जीविका दीदी के थ्रू एक दीदी की रसोई, दीदी की रसोई एक जीविका दीदी के ब्रांच है, इसको मिले हैं आईएसओ सर्टिफिकेट। तो कितने दीदी की रसोई को आईएसओ सर्टिफिकेट मिले? तो इसमें क्या है? 5। तो ये दीदी की रसोई कौन चलाता है? ये भी जीविका के अंदर ही आता है। जीविका के अंदर ही आता है। और इसमें आईएसओ सर्टिफिकेट मिले हैं कितने को? तो 5 दीदी की रसोई को। होप करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। आप और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे जो हैं ये तरह तरह के जितने भी रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज से हमने कुछ न कुछ लिया है। तो ये इनकम्प्लीट वीडियो नहीं है, ये आपका पूरा कंप्लीट वीडियो है। क्वेश्चन अगर बिहार स्पेसिफिक आएगा, कुछ ना कुछ इससे ही आएगा। और इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी कुछ करवा दूंगा पेपर से कुछ टाइम पहले। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मैंने होमवर्क्स दिए हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसे कमेंट करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।